हेलो स्टूडेंट, आरजेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है इसके बारे में। इसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रश्नावली। तो देखते हैं बहुपद चैप्टर 2। बहुपद किसे कहते हैं, पहले बहुपद की परिभाषा समझते हैं कि बहुपद है क्या। तो बहुपद होता है, यह एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर की घात होती है वह एक पूर्ण संख्या हो, वह हमारा बहुपद होता है। परिभाषित किया है इसलिए हमने इसे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए हैं 3, 2x+3 2x² + 5x+3 x³ + 2x² + 5x + 2। इस तरह से इनको हम कैसे समझेंगे, बहुपद क्या है, कौन सी घात है, चर क्या है, अचर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी सीखेंगे इसमें। तो देखिए इसमें हमने 2x+3 है, तो जो चर होता है, पहले आप देखिए चर और अचर क्या है। चर और अचर, चर वो होता है इसे हम वेरिएबल कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता। जैसे हम x कहते हैं, x y z a b c। यहाँ अगर हम x की वैल्यू का भी हम 2 रखते हैं, x की वैल्यू का भी हम 3 रखते हैं, x का मान, तो ये चर है जिसका मान हमारा निश्चित नहीं हो सकता है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि x बराबर 2 ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग सवाल में अलग अलग मान आते हैं, इसलिए इसे हम चर कहते हैं। और जो अचर होता है, अचर का मतलब है कि जिसका मान एक नियत होता है, फिक्स होता है, उसका मान बदलता नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ 5 है तो 5 हमारा एक अचर है। 5 को हम चाहे जहाँ लिखें, अगर ऐसा लिखा है तो हम इसे 5 ही पढ़ेंगे, इसका मान नहीं बदल सकता। तो ये हमारा चर और अचर है। तो यहाँ पर हमारा अचर पद क्या है, अचर तो हमारा ये 3 है और चर है अपना यक्स। यक्स के पदों में लिखा हुआ है। हम कोई भी बीजीय व्यंजक होता है तो चर में किसी ना किसी के पदों में लिखा जाता है। जैसे हमने x के पदों में लिखा है, हम इसे y के पदों में लिख सकते हैं। तो 2x+3, तो ये हमारा जो व्यंजक है, इसमें जो घात हमने कहा है कि जो चर की जो घात होती है वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। ये ध्यान दीजिएगा। तो जो इसमें चर की घात क्या है, यक्स है। चर हमारा यक्स है, इसकी घात कितनी है, 1। जिसमें कोई घात नहीं होती है तो उसकी एक घात मानी जाती है। तो इसलिए क्या हुआ, एक बहुपद हो गया। इसमें चर की घात क्या है, 2 है। इसमें क्या है, 3 है। इसमें क्या है, 2 है। तो इस तरह से इसे हम बहुपद कहते हैं। ये एक पूर्ण संख्या होगी, इतना याद रखिएगा, तो हमारा बहुपद हो गया। अब आते हैं बहुपद की घात में। बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, चर की घात, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ 2 में भी अगर 4 लगा दें, ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी घात 4 है तो ये हमारी बहुपद की घात हो गई। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये अचर पद है। घात हमेशा जो होगी, किसी भी बहुपद की घात होगी तो वो किसकी होगी, चर की होगी। ये बात याद रखिए कि जो चर में जो सबसे बड़ी घात लगी होगी वही बहुपद की घात होगी। अगर हम इन 3 व्यंजकों की बात करें, 1 2 3, तो इनमें से सबसे बड़ी घात किसमें है, इसमें सबसे बड़ी, इसमें एक ही है चर, तो इसकी चर की घात क्या हो गई, 1 हो गई। इसमें चर की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 की घात है और इसमें 2 की घात है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसमें क्या होगी, 3 होगी। अब ये कहीं भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सबसे पहले ही सबसे बड़ी घात लिखी है। सवालों को घुमा दिया जा सकता है, लिख सकते हैं 3 + 2x + x² + 3x³। तो अगर ऐसे लिख गया तो क्या है, इसमें चर की घात 3 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात हमारी 3 ही है इसके अंदर और दूसरी घात नहीं है। तो ये होती है हमारी चर की घात, बहुपद की घात। समझ गए होंगे आप बहुपद और बहुपद की घात, क्योंकि अगर हमें बेसिक नहीं है, जब बेसिक जानकारी नहीं होगी तो सवाल हल करने में समस्याएं आती हैं। तो पहले बेसिक उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। उसका आधार क्या है,
अब देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बहुपद का प्रकार है उसे हम घात को देखते हुए 3 प्रकार के भी रख सकते हैं, इसके आगे भी हो सकते हैं। बहुपद के प्रकार में नंबर 1 रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या है? ये हमारा रैखिक बहुपद है जिसमें बहुपद की घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद में जिसमें बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद, यानी ये जो उदाहरण है जैसे ये किसका हो सकता है? ये द्विघात बहुपद का है। और जो त्रिघात बहुपद है वो हमारा इसका हो जाता है। तो जैसे जैसे घात हमारी बढ़ती जाएगी, घात पूछेगा तो आपको ये ध्यान देना है कि बहुपद हमारे ऐसे बढ़ते जाते हैं। 3 घात का, 4 घात का, 5 घात का भी हो सकता है, 6 घात का भी हो सकता है। तो जैसे उसकी घात होगी तो अपना घात के बाद घात के रूप में घात पूछेगा कि बहुपद की घात कितनी है। तो जितनी सबसे बड़ी घात होगी चर की वो हमारी बहुपद की घात हो जाएगी। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, आगे हम इसके बारे में शून्यक पढ़ते हैं। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं इसे खत्म कर देते हैं नीचे का। बहुपद के शून्यक, तो शून्यक होता क्या है थोड़ा सा समझते हैं इस एग्जाम्पल को उठा करके। अगर मान लेते हैं ये हमारा पी एक्स एक बहुपद है, और क्या 2x + 3। ये कहते पी एक्स कहाँ से आ गया? ये बहुपद है तो हम इसको p से पॉलिनोमियल्स होता है यानी बहुपद, इसलिए इसको p लिख लेते हैं। यक्स का मतलब है कि हमारा यक्स के पदों में है। तो ये एक बहुपद है पी एक्स, जो है वो कौन सा बहुपद है? वो ये रहा। समझ रहे हैं? पी एक्स जरूरी नहीं कि एक ही इतना ही होता है, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है। तो यहाँ जो यक्स के पदों में आएगा तो यहाँ पर यक्स लिख देंगे, और जब वाई के पदों में आएगा या वाई लिख देंगे। मतलब जिस जैसा वो चर पद होगा वैसा हमें यहाँ पर नोट करना है। तो अब शून्यक की बात करते हैं। तो शून्यक क्या होता है पहले सीधे सीधे समझेंगे कि वह मान, यक्स का वह मान जिसे रखने पर ये हमारा शून्य हो जाए, पी एक्स कितना हो जाए? 0 आ जाए, वह हमारा इसका शून्यक होता है। किसी भी, चाहे एक पदी चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो त्रिघात हो। अगर ध्यान रखिएगा जो रैखिक बहुपद होगा उसका शून्यक अधिकतम 1 ही हो सकता है, क्योंकि उसमें एक ही चर पद है, घात उसकी 1 है। जितनी घात होती है उसके उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। अगर हमारी 2 की घात है तो इसमें क्या है, इसके अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। जिसमें 3 की घात है उसमें अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। तो इसको देखेंगे जरा। माना पी एक्स का शून्यक के है। अगर इसका शून्यक के है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? के, क्योंकि शून्यक वह मान होता है जिसपे इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या कह सकते हैं इसको? 0। कितना हो जाएगा ये? के रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो अब हमारा बहुपद कितना था ये? इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स, ये क्या रख देंगे? के प्लस 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2 के बराबर 3 जाएगा तो माइनस का पहुँचेगा, और ये आ जाएगा, इधर कर देते हैं, के बराबर 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो -3/2। ये हमारा के का मान आ गया, यानी ये इसका शून्यक आ गया। तो शून्यक क्या हुआ कि अगर हम -3/2 हम यहाँ रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो शून्यक वह मान होता है किसका? चर का, चर पद का वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे हम शून्यक कहते हैं। अब अगर 2 घात का बहुपद होगा तो उसके शून्यक 2 निकलेंगे, कि 2 ऐसे मान होंगे जिनको हम रख देंगे अगर बहुपद में, तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ये हमारे होते हैं शून्यक। किसी भी घात का शून्यक होगा, जितनी बड़ी घात होगी अधिकतम उसके उतने ही शून्यक हो सकते हैं। और जो द्विघात बहुपद होता है
द्विघात बहुपद होता है तो उसके, देखिएगा इसको हटाते हैं यहाँ से, जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यक होते हैं वो अधिकतम 2 होते हैं और न्यूनतम 0 हो जाते हैं। अधिकतम वो 2 होते हैं और न्यूनतम 0, क्योंकि देखिए इसको हम समझेंगे ग्राफ के द्वारा। न्यूनतम और अधिकतम का मतलब अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये न्यूनतम क्या अधिकतम क्या है। अधिकतम तो समझ गए होंगे कि अगर द्विघात का है, अगर यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा पी एक्स बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि द्विघात का है तो इसके 2 मान आएंगे एक्स के, इसके 2 मान आएंगे। सही बात है, 2 मान आ जाएंगे। अगर ऐसा हमारा ग्राफ है द्विघात बहुपद का, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में जो रैखिक बहुपद होगा, जो रैखिक बहुपद होगा, तीनों को हम ग्राफ में समझ लेते हैं कैसे क्या क्या इनमें अंतर है। जो रैखिक बहुपद होगा, यहाँ पर लिख देते हैं रैखिक बहुपद। अभी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो, ये हमारी एक्स अक्ष होती है, ये होती है वाई अक्ष। एक्स इधर माइनस का होता है और नीचे देखेंगे तो माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। तो एक्स अक्ष को एक बार काटेगा, कितनी बार? एक बार। वह हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद होगा। चाहे जैसे समझें, जो रैखिक बहुपद होगा वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर ही काटता है। समझ गए? यानी उसका जो निर्देशांक होगा वो एक्स बिंदु पर जो इसका निर्देशांक होगा वो उसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। जैसे अभी हमने पीछे देखा था इस वाले का शून्यक 2x + 3 का, तो जो x का मान आया शून्यक, वो यहाँ पर जो कटान बिंदु होता है x अक्ष का और उस रेखा का, उस जो बहुपद की रेखा है हमारी, तो जो ये कटान बिंदु होता है ये उसका क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। इसको हम कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं? इसको हम इसके निर्देशांक कहते हैं। तो इसमें सीधे भी आप ये समझिए इतना कि जो रैखिक बहुपद होगा वो x अक्ष को एक बार काटता है, और जहाँ पर काटता है जिस बिंदु पर, वह बिंदु उसका शून्य कहलाता है। ठीक है? जो द्विघात बहुपद होगा वो x अक्ष को 2 बार काटेगा। या तो ऐसे काट सकता है, या तो ऐसे काट सकता है। 2 बार काट रहा है द्विघात बहुपद, तो इसके 2 शून्यक जो होते हैं, जैसे हमने कहा ना कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो एक शून्यक यहाँ पर होगा इसके प्रतिच्छेद बिंदु पर, एक शून्यक यहाँ पर होगा, इसी तरह इसका एक शून्यक यहाँ होगा, एक शून्यक यहाँ होगा। ये 2 ग्राफ आपको समझ में आए कि अगर 2 बार काट रहा है तो उसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। और जो द्विघात बहुपद होगा वो x अक्ष को अधिकतम 2 बार ही काट सकता है। ये अभी प्रश्नावली में लगाने में भी हमें काम आएगा, इसलिए हम इसको अभी से बता दे रहे हैं। अब देखिए इसको हटाते हैं। अब अगर ये ऐसे काट रहा है, ऐसे काट गया, यहाँ पर टच हुआ एक बार, या हम इसको ऐसे काट दिए, ये एक बार कटा है, तो अब ये गया तो ऐसे करके ऐसे है परवलय के रूप में। जो द्विघात बहुपद होता है, जो ये आकृति है ऐसे करके आ रही है, इसे हम कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। तो अगर ऐसे काटा इसने, तो एक बिंदु पर काटा, तो इसमें इस जो द्विघात बहुपद होगा जिसका ये ग्राफ बनेगा, तो उसका शून्य कितना होगा? एक ही शून्य को होगा। जब ऐसा ग्राफ बनेगा किसी बहुपद का, द्विघात बहुपद का, ऐसा ग्राफ पहले बात द्विघात बहुपद का ही बनेगा परवलय के रूप में। अब वो अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो उसका शून्यक 1 होगा। जैसे दोनों को हमने बता दिया। इसको हटाते हैं।
एक और देखते हैं इसी का द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का एक तीसरा ग्राफ देखते हैं। कैसे? अगर ऐसे काट गया या इसको नीचे काट गया, अब बताइए इसमें एक्स अक्ष को तो काटा ही नहीं इसने, ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है, तो एक्स अक्ष को तो इसने काटा ही नहीं। जब नहीं काटा तो इसका जो शून्यक होगा कितना होगा? 0। इन दोनों केसेज में द्विघात बहुपद के शून्यक 0 होंगे। इसलिए हमने कहा कि जो द्विघात बहुपद होगा उसके अधिकतम शून्यक 2 होते हैं और न्यूनतम शून्यक 0 होते हैं। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कैसा रहेगा? आपका ग्राफ जो बनेगा वो 3 बार काटेगा एक्स अक्ष को। अधिकतम कितनी बार काटेगा? 3 बार काटेगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे काट सकता है कि 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काट दिया। ऐसे हो सकता है आपका, या ऐसे हो सकता है 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा। 3 बार अधिकतम काट सकता है तो इसके 3 अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। या हो सकता है 3 बार ये ना काटे तो कितनी बार काटेगा? अगर ये 3 बार नहीं काटता है तो ये ऐसे काट सकता है। 1 बार काटा, इसके बाद यहाँ से ऐसे आ गया, तो देखिए ये ऐसे गया और ऐसे आया, यानी यहाँ पर काट दिया और यहाँ पर काट दिया, 2 बार काट दिया अधिकतम। तो इस बार इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद अगर हम ग्राफ में दिखाते हैं, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या रैखिक बहुपद, तो जो रैखिक होगा तो सीधा ही लाइन में कटेगा, वो कर्व के रूप में नहीं आएगा, उसका एक परवलय का आकार नहीं बनेगा। रैखिक सीधा कटता है, चाहे जहाँ से कटे, ऐसे कटे, ऐसे कटे, वो सीधा काटेगा। जो रैखिक बहुपद होगा सीधी एक रेखा होगी, और जो बहुपद द्विघात का होगा वो परवलय के रूप में होगा, और जो त्रिघात होगा वो 2 बार घूमेगा। 1 बार परवलय के रूप में, 1 बार और आएगा क्योंकि उसे 3 बार काटना है, और कभी अगर वो 3 बार नहीं काटता है तो 2 बार काट सकता है। इस तरह से हम बहुपद की घातों को और बहुपद के प्रकार को और उसका जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है ये हमने देखा। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। देखिए प्रश्नावली 2.1, इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 ये प्रश्न में दिया गया है इतना। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने पीछे आपको बताया कि शून्यक कैसे निकालते हैं, आकृति को देखकर शून्यक कैसे निकालते हैं, यानी x अक्ष को जितनी बार कोई ग्राफ काटता है उसके शून्यक उतने ही होते हैं। तो आप इसको आराम से देखकर बता सकते हैं कि किसमें कितने शून्यक हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये सीधी रेखा यहाँ पर कटी है, लेकिन x अक्ष को इसने नहीं काटा है, x अक्ष को ग्राफ प्रतिच्छेदित नहीं करता है। इसका मतलब है क्या कि इसका शून्य कितने होंगे? 0 शून्यक होंगे, इसमें भी एक भी शून्यक इसका नहीं होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए हम इसको हटा देते हैं प्रश्न को, ऊपर इसका उत्तर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो पहले का जो हल होगा, फर्स्ट क्या होगा? इसके शून्य कितने हैं? 0। यहाँ लिखेंगे शून्यक, ये शून्यकों की संख्या निकाली ना, शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्यों 0 है आगे दिखा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, प्रतिच्छेदित नहीं करता है। समझ में आया? आपको सिर्फ इतना दिखाना है, ऐसे लिखना है इसे
कि अब किसी भी ग्राफ को देखकर आप शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। और उसमें क्या लिखना है, जितनी बार अगर ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। और रीजन उसका क्या देंगे, देखिए पहले में हमने क्या दिया, शून्यकों की संख्या इसमें एक भी बार प्रतिच्छेदित नहीं किया तो 0 हो गया, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरे में देखिए ये यहां से गया, y को काटा, x को एक बार काटा, x अक्ष को एक बार ही यहाँ पर काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ हम दूसरे वाले को जब हल करेंगे तो लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार, एक बार, यहां इसकी जगह लिख दिया जाएगा एक बार प्रतिच्छेदित करता है, एक बार प्रतिच्छेदित करता है, एक बार कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 हो गई। अब आप इन सवालों को आराम से एक एक लाइन लिखना है इसके हल में। इसमें देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि ग्राफ इसको 3 बार प्रतिच्छेदित करता है। और इसको देखकर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद होगा, ये त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, ये भी आपका त्रिघात होगा, क्योंकि इसमें परवलय बना है 2 बार, एक बार ऐसे बना है, एक बार ऐसे बना है, लेकिन संख्या इसकी 1 है, क्योंकि इसने x अक्ष को एक बार ही काटा है। इसमें देखिए ये ऐसे करके ऊपर गया तो 1 2 बार काट दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेदित करता है। इस वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 ग्राफ x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। अब 4 शून्यकों की संख्या है, इसका मतलब है जो बहुपद होगा वो कितने का घात का होगा, 4 घात का होगा। दोनों को आप लिंक करके याद किया करिए, जल्दी से याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा कि ये 4 घात का बहुपद है। पता नहीं इसमें घात तो लिखी नहीं, कैसे आया अब घात, लेकिन शून्यक से पता लगाएंगे कि जितने घात का अधिकतम जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 शून्यक हैं, अर्थात इसका मतलब है कि जो ग्राफ बना हुआ है ये 4 घात बहुपद का होगा। इसमें कितने हैं, 1 2 3, अगर ये नीचे से आकर फिर काटता तो 2 यहाँ बनते, 2 यहाँ बनते, 5 हो जाते, लेकिन ये ऊपर से ही एक बिंदु पर काट के ऊपर फिर गया, फिर एक बिंदु पर काटा, तो 3 इसके बने, तो इसके भी शून्यक आपके 3 होंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेदित करता है। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन था, ये ग्राफ को बताना था, ग्राफ को देख करके कि इनमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप शून्यकों की संख्या ग्राफ को देखकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली या बहुपद आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।